अब जब हम लाइटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं जो टर्म्स यूज होती हैं लाइटिंग सिस्टम में उनसे। सबसे पहले हम देखते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। व्हाट इज ल्यूमिनस फ्लक्स? जैसे हमने कहा, ल्यूमिनस फ्लक्स डिस्क्राइब्स क्वांटिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स। तो इससे बेसिकली लैम्प की इकोनॉमिक एफिशिएंसी मेजर होती है। मोस्ट कॉमन मेजरमेंट और यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमेंस, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा। इट इज रिटन एज LM, and lumen rating of a lamp is a measure of total light output of the lamp. Light sources are labeled with the output rating in lumens. तो इस तरह से ल्यूमिनस फ्लक्स सबसे बेसिक इसकी यूनिट होगी। ल्यूमिनस फ्लक्स सबसे बेसिक डेफिनेशन होगी जिसकी यूनिट ल्यूमेन है, और ये हमारे लाइट सोर्स की इकोनॉमिक एफिशिएंसी को डिफाइन करती है। इसके बाद आता है इल्यूमिनेंस, जो कि हम बार बार ये टर्म्स यूज करेंगे। Technically, we have to calculate things related to it also. So illuminance is actually density of luminous flux incident upon a surface. इसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी एक एरिया पर्टिकुलर में ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है, उसकी डेंसिटी को हम इल्यूमिनेंस से डिस्क्राइब करेंगे, और इसकी यूनिट होगी लक्स, which is also written as LX. So illuminance produced by a luminous flux of 1 lumens uniformly distributed over surface of 1 square meter would be called lux. And illuminance के साथ एक inverse square law apply होता है, which states that illuminance decreases by square of the distance. माने लाइट का जो इम्पैक्ट है, जितना उससे दूर होते जाएंगे उतना वो रिड्यूस होता जाएगा। और इसको हम यदि प्रॉपरली इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिफाइन करें तो वी कैन से इनवर्स स्क्वायर लॉ डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन इल्यूमिनेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड डिस्टेंस। और ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जो कि ज्यादातर रेडियस भी हो सकती है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और इसको यदि हम जहां पर E इज इल्यूमिनेंस इन लक्स एंड I इज व्हाट? ल्यूमिनस फ्लक्स इन ल्यूमन, D इज द डिस्टेंस इन मीटर। इसको अल्टरनेटिवली हम और कन्वीनियंस से इस तरह लिख सकते हैं कि हम कहेंगे E1 D1 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू E2 D2 स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे वो है जो कि टेस्ट पॉइंट से फर्स्ट ल्यूमिनेटिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, जो कि या तो फिलामेंट होगा क्लियर बल्ब का, या उसका ग्लास एनवलप होगा फ्रॉस्टेड बल्ब का। उससे लेके उस पॉइंट तक का, ल्यूमिनेटेड सरफेस पॉइंट तक का डिस्टेंस इज एक्चुअली D। और इसको हम यदि समझना चाहें तो हम देखें कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्टेंस पर इल्यूमिनेंस इज से 40 एंड इट इज एट 1 मीटर। ठीक है, मगर यदि हम डिस्टेंस को आधा कर दे तो इल्यूमिनेंस क्या हो जाएगा? तो हम उसको निकाल सकते हैं फ्रॉम E2 इज इक्वल टू E1 इज 40 एट 1 मीटर, और हम कह रहे हैं इस डिस्टेंस को हम आधा कर दें तो इट वुड बी दिस, एंड आउटपुट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम हियर 40 डिवाइडेड बाय 0.25, और इससे हमें निकल जाता है 150 is the illuminance at the point which is half the distance of earlier one. तो इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है सर्किट वॉट्स। तो सर्किट वॉट्स इज द टोटल पावर ड्रॉन बाय लैम्प्स एंड बेलास इन अ लाइटिंग सर्किट अंडर असेसमेंट। तो जो भी हम एक पर्टिकुलर लाइटिंग सर्किट है उसके अंदर लैम्प के अलावा उससे कनेक्टेड सर्किट भी इन्वॉल्व है, whether it is a ballast or a starter or a choke kind of things. तो इन सब की पूरी असेंबली में जो पावर कंज्यूम हो रहा है that is called circuit watts. इसके अलावा नेक्स्ट यदि हम देखें तो we can define average maintained illuminance. Average maintained illuminance क्या है? Average of illuminance levels measured at different points in a defined area. कि 6 पॉइंट्स पर हमने इल्यूमिनेंस को मेजर किया
और उनका एवरेज निकाला तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वी कैन हैव दैट एवरेज मेंटेन्ड इल्यूमिनेंस। फिर आती है ल्यूमिनस एफिकेसी। ल्यूमिनस एफिकेसी, अब सबसे पहले हम एफिकेसी को बोलें, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एफिशिएंसी। हमने देखा है कि एफिशिएंसी होती है सेम क्वांटिटी, वेदर इट इज अ पावर और एनर्जी और एनीथिंग, जो कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम टाइप ऑफ होता है, जिनकी यूनिट्स कैंसल डाउन होती है। तो एफिशिएंसी इज हैविंग नो यूनिट्स, बट एफिकेसी इज द थिंग वेयर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैव डिफरेंट यूनिट्स। जैसे कि ल्यूमिनस एफिकेसी की हम बात करें तो रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय लैम्प टू द पावर कंज्यूम्ड बाय लैम्प, तो इसको हम लिख सकते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे ये ल्यूमिनस फ्लक्स की हम क्या कह रहे हैं यूनिट, ल्यूमेंस, एंड पावर इज इन वॉट्स, सो इट वुड बी इन ल्यूमेंस पर वॉट्स। तो इनपुट जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वॉट्स और जो आउटपुट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ल्यूमेंस। ओके, तो यहाँ पर एफिकेसी इज हैविंग डिफरेंट क्वांटिटीज कंपेयर्ड, जो आउटपुट है दैट इज रिफर्ड टू सम अदर क्वांटिटी विच इज गिवन एज इनपुट। तो इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट फॉर्म। वी हैव टू रिमेंबर दिस difference between efficacy of the lamp and efficiency of the lamp. Next comes lamp circuit efficacy. ये थोड़ी broader term है। Luminous efficacy of a lamp, हमने सिर्फ एक लैम्प के बारे में कंपेयर किया कि जो luminous flux है that is divided by the power consumed. पर जब हम लैम्प सर्किट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें पूरे कंट्रोल गियर्स उसके इंक्लूड करने होते हैं। तो lamp circuit efficacy is the amount of light emitted by lamp for each watt of power consumed by the whole lamp circuit. Okay, this is more meaningful, more measure, क्योंकि हमेशा लैम्प के साथ कंट्रोल गियर्स, बैलास्ट और स्टार्टर्स तो हमें इंक्लूड करने ही हैं। तो इसकी भी यूनिट सेम होगी, ल्यूमेंस पर सर्किट वॉट। इसके बाद टर्म आती है इंस्टॉल्ड लोड एफिकेसी। जितना भी लोड इंस्टॉल्ड है इसको हम एफिकेसी इसके लिए डिफाइन करेंगे, इज द एवरेज मेंटेन्ड इल्यूमिनेंस प्रोवाइडेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल वर्किंग प्लेन पर सर्किट वॉट विद जनरल लाइटिंग ऑफ एन इंटीरियर। तो जितनी भी एक पर्टिकुलर मान लीजिए हॉल है उसमें जनरल लाइटिंग जितनी लगी हुई है उसकी एवरेज मेंटेन्ड इल्यूमिनेंस किस रेशियो में, जितने की उसमें सर्किट वॉट्स कंज्यूम हुए हैं। तो इसकी इंस्टॉल्ड लोड एफिकेसी की यूनिट है, यदि हम कहें तो इंस्टॉल्ड लोड एफिकेसी, जो कि एक पर्टिकुलर फ्लोर सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, लक्स पर वॉट पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। ओके, तो यहां पर हमने ल्यूमिनस एफिकेसी को जो एरिया है उसके साथ भी रिलेट किया है। नेक्स्ट कम्स इंस्टॉल्ड पावर डेंसिटी। इंस्टॉल्ड पावर डेंसिटी, दिस अगेन इज इंक्लूडिंग दैट कंजम्पशन ऑफ पावर और उसका इम्पैक्ट। तो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी पर 100 लक्स, जो कि 100 लक्स ऑफ इल्यूमिनस फ्लक्स के लिए रिक्वायर्ड है, उतना पावर पर स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया में निकालना हो तो वी विल टॉक ऑफ इंस्टॉल्ड पावर डेंसिटी। सो वी कैन से installed power density per 100 lux is the power needed per square meter of floor area to achieve how much, 100 lux of average maintained illuminance on a horizontal working plane with general lighting of interior. तो इसको यहाँ पर हम इसको जो एरिया है that would be 100 lux के साथ, तो यूनिट would be watts per square meter per 100 lux. Okay, so this is reverse of this installed load efficacy. Okay, next comes
color rendering index, that is CRI. CRI is very important when we talk of color, this thing light visuality, और इससे हम बल्ब्स की क्वालिटी को भी रिलेट करते हैं. इसको हम शॉर्टली लिखेंगे CRI, and it is a measure of degree of color shift that objects undergo when illuminated by light source as compared to reference source. मान लीजिए रेफरेंस सोर्स का जो है कलर रेंडरिंग पूरा 100 है और हम जो लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं वो यदि उतना ही कलर शिफ्ट दिखा पा रहा है, सारे कलर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसका कलर रेंडरिंग 100 है. मगर इट मे रेंज फ्रॉम 0 to 100 डिपेंडिंग ऑन द लाइट सोर्स. तो इन जनरल लोअर CRI इंडिकेट दैट सम कलर्स में अपीयर अननेचुरल, जैसे कि दूसरे नेचुरल कलर में दिखते हैं वैसे नहीं है विद द लैम्प यूज. तो कलर रेंडरिंग इज मेजर्ड एट इंडेक्स ऑफ 0 to 100, जबकि नेचुरल डे लाइट का CRI कितना होगा? 100 होगा. नेक्स्ट कम्स ल्यूमिनियर. ल्यूमिनियर इज द कंप्लीट सिस्टम, or it is a device that distributes, filters or transforms the light emitted from one or more lamps. So luminaire includes all the parts necessary for fixing and protecting the lamps except the lamp themselves. Lamp को छोड़ के उसकी जितनी accessory है that would be luminaire. In some cases luminaires also include necessary circuit as auxiliaries along with the means for connecting them to electric supply, that plug also. So basic physical principles used in optical luminaire are reflection, absorption, transmission and refraction. तो बल्ब की सर्किटरी को जो कंप्लीशन दे रहा है, जो कि सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेदर इट इज रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस पूरे सिस्टम को लैम्प को छोड़ के हम कहते हैं ल्यूमिनियर. और कंट्रोल गियर्स आर ऑल्सो देयर. कंट्रोल गियर्स आर एक्चुअली यूज्ड इन लाइटिंग इक्विपमेंट एज ballast and igniters. Ballast is actually current limiting device. कई केसेस में जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में चार्ज शूटअप की जरूरत है, चार्ज आयनाइज होने की जरूरत है, तो ballast is required. In case of fluorescent lamp, जैसे it aids the initial voltage build-up which is required for starting. तो इसमें ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में ballast is acting as a stabilizer. और दूसरा कंट्रोल गियर है इग्नाइटर्स. इग्नाइटर्स आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स, जैसे कि मेटल हैलाइड है, सोडियम वेपर लैंप्स हैं, तो उनके अंदर स्टार्टिंग के लिए इट इज रिक्वायर्ड. इट जनरेट्स बेसिकली हाई वोल्टेज पल्स और सीरीज ऑफ पल्सेस टू इनिशिएट द डिस्चार्ज ऑफ आयंस. तो ये सारी बेसिक डेफिनेशंस है विच विल बी यूज्ड इन रिपीटेडली इन दिस चैप्टर ऑफ लाइटिंग टू एनालाइज द लाइट इंटेंसिटी, or for energy saving we will use these terms continuously.